वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की। वशिष्ठ महाराज है, ये जगत आडंबर की बातें करते करते बताया कि ये मनोमात्र है, सत्य नहीं है। तो जो मनोमात्र है, जो दिखने मात्र है, जो वास्तविक नहीं है, उसके लिए कुछ भी करना क्या आवश्यकता है? ये द्वैत अद्वैत सब बातें छोड़ के जो सर्व में है, सर्वत्र है, सर्वरूप है, जो अपनी महिमा में ही स्थित है, अपने आप में ही स्थित है, उस पूर्ण के लिए अभ्यास करो। वो ही एक स्वयं ही सब कुछ है। जो भी कुछ है उसको, जो व्यक्त जगत है उसको उसी का ही रूप समझकर दृढ़ निश्चय करो, ज्ञान में स्थित हो जाओ, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब राम जी ने पूछा, महाराज मनः कल्पित ये जगत, मन की शक्ति से स्फुरित ये जगत बिल्कुल मिथ्या है, फिर भी इतना दृढ़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सबका यही प्रश्न मोस्ट प्रोबेबली होता है जब ज्ञानोपदेश सुनते सुनते ये सत्य पता लगता है तब। जैसे राम जी ने बोला कि आपने प्रभु जो समझाया, जो उपदेश किया, उससे मुझे ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जगत आडंबर मिथ्या है, जो अज अविनाशी है, जो नित्य सत्य है, जो स्वयं ही है, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं होती जितना जो ये दृश्यादि की सत्यता होती है। झूठे हुए भी सत्य जैसे भाषित होते हैं, और जो सत्य है उसका अनुभव नहीं होता। वशिष्ठ महाराज ने इसके लिए बहुत स्पष्ट कहा कि मन का विस्तार ही ऐसा है, मन के प्रलोभन की ओर भागने का स्वभाव ही ऐसा है कि दीर्घ विचार के बिना, स्पष्ट समझ नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती, और दृश्य भ्रम तुरंत ही खींच जाता है। जो दृश्य भ्रम में खींचे जाते हैं वो जन्मों तक उस भ्रम से भ्रमित होते फिरते हैं, मगर जो अभ्यास करके चित्त की तमाम वृत्तियों को अंतर्मुख करके अपने आत्म स्वरूप में वृत्तियां को लीन कर देते हैं, आत्माकार कर देते हैं, जिनकी सारी वृत्तियां आत्माकार हो गई, उनको ये जगत ब्रह्म दिखते हुए भी सत्य नहीं लगता, वो आकर्षित नहीं कर सकता। मगर जो सत्य जानने के लिए, सत्य में स्थिति करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, उसे जगत ही सत्य लगता है, और जगत को सत्य मान के उसी में ही वो प्रवृत्त रहते हैं। ये जो आडंबर है वो
मैंने आगे भी स्पष्ट करके बताया है कि 3 प्रकार के आकाश में इसकी अनुभूति होती है, इसको देखा जाता है। एक चिदाकाश जो सर्व में समान रूप से स्थित है। दूसरा चित्ताकाश, चिदाकाश के आश्रय से चित्ताकाश अपना विस्तार करता है और इस विस्तार में स्थावर जंगम सब जीव आ जाते हैं, सब पदार्थ उसी के ही विस्तार में है। चित्त चिदाकाश में ही अपने दृश्यादिक खड़े करता है। तो चित्त के भ्रम से ये जो खड़े हुए दृश्य वो आबेहूब लिखते हैं, चिदाकाश में उसका स्थान है। इसलिए तो चिदाकाश के आश्रय से चित्ताकाश है और चित्ताकाश ने ये पंचभूतात्मक सृष्टि बनाई, पंचतन्मात्राओं को विस्तृत कर दी और इसी से ही ये भूताकाश दिख रहा है। मगर भूताकाश और चित्ताकाश दोनों मिथ्या है। जैसे वन में, जंगल में वड़वाग्नि लगे और सब कुछ भस्मीभूत हो जाए, कुछ ही न रहे, इस प्रकार ये सब कुछ भूताकाश चित्ताकाश आदि जब आत्म अभ्यास की दृढ़ता होती है तब कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। सिर्फ चिदाकाश और चिदाकाश का अभ्यास करते करते ज्ञान में न भूताकाश रहता है, न चित्ताकाश रहता है, चिदाकाश स्वयं ही स्वयं अपने आप में ही स्थित है। ब्रह्म सत्ता के सिवा और कुछ हुआ ही नहीं और कुछ उपजा ही नहीं और किसी का विस्तार भी नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही एक दृढ़ अनुभूति होती है, जो अनुभूति के लिए हमें मनुष्य तन मिला है। तो मनुष्य तन में आकर हमें अपने आप की, अपने स्वरूप की अनुभूति करनी है। ज्ञान जब होता है तब तीनों में से एक भी आकाश नहीं रहता। तीनों आकाश भी वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम जी, हम आपको बताते हैं, वो सिर्फ उपदेश के लिए ये 3 आकाश और 3 आकाश के भेद दिखाए जाते हैं, वर्णन किए जाते हैं। उपदेश के लिए उस शब्दों का प्रयोग करना होता है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अज्ञानियों को जगाने के लिए ये शब्द हैं। शब्दातीत स्वरूप जो है वो ही सत्य है। राम जी पूछते हैं, भगवान आप 3 प्रकार के जीवों की बात करते थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के जीव इस सृष्टि में प्रवर्तते हैं, आपने ही कहा था। हाँ, ये तीनों प्रकार के जीव अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व वासना के अनुसार अपने में अनुभव करते हैं। जो राजसी हैं वो पूर्व जन्म से ऐसे संस्कार लेके आए होते हैं कि जो प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहते हैं, राजस स्वभाव के होते हैं। तामसी होते हैं, वो तामस स्वभाव से प्रवृत्त होते हैं, अपने तामसी भावनाओं से स्वभाव को तामस सुख बनाकर अंत समय में वही वासना लेके शरीर में आते हैं, तो तामस स्वभाव से वो प्रवर्तते हैं। और जो सात्विक होते हैं वो पूर्व सात्विक भावनाओं से जिए हुए होते हैं, तो उसी की ही वासना लेके अन्य शरीर में आते हैं, तब इनका व्यवहार सब सात्विक होता है। तो जैसे जैसे पूर्व कर्म हमारे होते हैं वैसा वैसा परिणाम हमें मिलता है और उसी के अनुसार हम आगे के जन्मों में प्रवर्तते हैं। राजसिक, तामसिक, सात्विक जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे फल को पाते हैं। मगर जिसने राजस स्वभाव को भी नहीं स्वीकार किया, जिसने तामस का भी स्वीकार नहीं किया और जिसने सत्व का भी स्वीकार नहीं किया, तीनों से वह शुद्ध सात्विक में
शुद्ध सात्विक की भावना से आते हैं, वो अभ्यास करके अपने ब्रह्म स्वभाव में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए चित्त का हम कैसा उपयोग करते हैं उसके अनुसार ही हमारी ये यात्रा चलती है। समस्त विस्तार चिदाकाश के आश्रय से चित्ताकाश का होता है, और चित्ताकाश के आकाश में जो भी कुछ होता है वो सिर्फ चित्त के स्फुरण है, स्फुरण मात्र है, स्फुरण के सिवा और कुछ नहीं है। जो स्फुरण मात्र है वो वास्तविक नहीं होते, वो सत्य नहीं होते। इसलिए जब अभ्यास करके महापुरुष के सानिध्य में हम निश्चय कर लेते हैं कि चित्त का जो अवकाश है, चित्त का जो विस्तृत विस्तार है, वो बिल्कुल कल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है। तो पूर्व कर्म से हमारा मन बना है, मन सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो मन का उपयोग करने वाला सात्विक, राजस, तामक कहलाता है। मगर जब ये तीनों गुणों को छोड़ के शुद्ध सात्विक में अभ्यास से चला जाता है, तब वो ब्रह्म अभ्यास करता है, ब्रह्मानुभूति करता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर अज्ञान उसे घेर नहीं सकता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि चित्त के विस्तृत स्वभाव को, चित्त के फैलावे को अगर और भी अच्छे से समझना है, मैं तुम्हें एक चित्ताख्यान सुनाता हूँ। चित्त का एक आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वशिष्ठ महाराज जितने भी आख्यान कहते हैं वो सारे आख्यानों का उन्होंने खुद ने अनुभव किया है, और अनुभव करके वो आख्यान हमको समझाते हैं, जिससे हमारा चित्त का ये विस्तार है वो समेट सके हैं। चित्त के विस्तार में जगत ब्रह्म है, और चित्त को सुगड़ लेने में ब्रह्मानुभूति है। तो चित्त को सुगड़ने के लिए हमें अवकाश मिला है। भूताकाश को भी पंचभूतात्मक सब पदार्थ जान के हमें उसका मिथ्यात्व समझ लेना चाहिए। चित्ताकाश में चित्त की कल्पना मात्र भी ये सब कुछ है, तो चित्त की कल्पना मात्र ही सब पदार्थ है, सब कुछ है, तो वो भी मिथ्या है, वो भी सत्य नहीं है। मगर ये दोनों जिसके आश्रय हैं, चिदाकाश के आश्रय हैं, तो चिदाकाश में विचार करके अभ्यास करके आगे निश्चय करना चाहिए, और अपने निजी स्वरूप में, अपनी स्वसत्ता में स्थापित होना चाहिए। और वशिष्ठ महाराज इसके लिए राम जी को आगे उपदेश कर रहे हैं। बोले हे राम जी, यह जो कुछ उपजा है उसे तुम चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम उसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में चित्त लगाओ, तब यह जगत ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। आत्मपद में चित्त को लगाओ, ये चित्त से ही उपजा है, तो जैसे उपजा है वैसे, इससे प्रयोजन नहीं है। तुम अपने चित्त को कहाँ लगाओ? आत्मपद में लगाओ। जो आत्मपद तुम्हारा अपना आपा है, स्वयं की सत्ता है, इसमें अपने चित्त को लगा दो। जो पूर्व हुआ है उसे सुनो। जैसे मैंने देखा है तैसे ही तुमसे कहता हूँ। वशिष्ठ महाराज के चित्ताख्यान जो मैं कहता हूँ वो जैसा था वैसा मैंने देखा है, और जैसा देखा है वैसा मैं तुमको कहता हूँ। एक महाशून्य वन था, और उसके किसी कोने में एक आकाश स्थित था। एक महाशून्य वन था, उसके कोई कोने में एक आकाश स्थित था। उस उजाड़ में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा, उस उजाड़ स्थान में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा जिसके हृदय में सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन थे। जिसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन थे, और चंचल और व्याकुल रूप था। वो चंचल था, व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था, और सहस्त्र भुजाओं से अपने शरीर को पीटता था, मारता था। शरीर के मारे आपकी कष्टमान को
अनेक योजनों तक भागता चलता जाता था। अपनी सहस्त्र भुजाएं थी, सहस्त्र भुजाओं से अपने आप को ही मारता था, अपने आप को ही पीटता था और दुखी होता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर्ण हो जावे तो इतना दौड़ता था, दौड़ता दौड़ता जब चूर्ण उसके अंग सारे चूर्ण हो जाए, थक जाए, तब तो एक कृष्ण रात्रि की नाय भयानक रूप कूप में जा पड़े। आहा, भयानक रात्रि की नाई, एक एक अंधरात्रि, अंधकार में कुछ दिखे नहीं, ऐसे ऐसा भयानक कूप था, उसमें जा गए। और जब कुछ काल बीते तब वहां से भी निकलकर कंज के वन में जा पड़े। कुछ काल व्यतीत वहां हो गए तो वहां से निकले और फिर कंज के वन में जागे, वहां पहुंच जाए जहाँ कांटे ही कांटे थे, कंज के वन में कांटे के सिवा कुछ नहीं, वहां जाके गिरे। और जब वहां कंटक चुभे तो कष्ट पावे। वह तो वही हुए, कंज के वन में कंटक ही चुभे, कंटक चुभे तब दुखी हो जाए। जैसे पतंग दीपक को सुखरूप जान के उसमें प्रवेश करे और नाश हो, तैसे ही जहाँ सुखरूप जान के प्रवेश करे वही ही कष्ट पावे वो पुरुष और फिर उसी वन में जा पड़े। जहाँ जाए वहां सिर्फ कष्ट ही पावे, फिर उसी वन में ही जा गिरे। उसका एक ही स्वभाव था, जहां जाए वहां दुख मिले तो वहां से निकल जाए और फिर उसी ही जगह पहुंच जाए जहाँ दुख के सिवा कुछ था ही नहीं। फिर वहां से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और फिर दुखी हो जाए और वहां से निकले और अपने सहस्त्र हाथों से अपने आप को ही मारे और दुखी हो। फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जावे, फिर वहां से दौड़े जाके कूप में जाके गिरे। वहां से निकलकर कदली के वन में जावे, वहां से निकले तो केले के वन में जाए जहाँ शांति मिले थोड़ी, और उससे निकलकर फिर आपको मारे। कदली वन में जाने के बाद भी जहाँ शांति भी मिल सके ऐसा वन था तो भी वहां से निकल जाए और आपको मारे। जब कदली वन में जावे तब कुछ शांतिमान हो और प्रसन्न हो, दौड़े और आपको शांति मिले, प्रसन्न हुए, दौड़े और आपको मारे बस यही करे। कष्टमान होकर दूर से दूर जा पड़े, बस भागे, दूर से दूर जा पड़े। किए से आप ही कष्ट भुगतता रहे और भटकता फिरे, बस कष्ट भोगे भटकता फिरे। कहीं थोड़ी शांति मिले, ऐसा स्थान मिले तो भी वहां से दौड़े निकल जाए और फिर कूप में जाके गिरे, दुखी ही दुखी होता रहे। तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तू कौन है? वशिष्ठ महाराज कहते हैं तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तुम कौन है, यह क्या करता है, क्या मूर्खता कर रहा है, करता है, क्यों ऐसा करता है, तेरा नाम क्या है और यहाँ क्यों मिथ्या जगत में मोह को प्राप्त हुआ? तेरा नाम क्या है और यहाँ मिथ्या जगत में क्यों मोह को तुम प्राप्त हुए हो? तब उसने मुझसे कहा कि न मैं कुछ हूँ न यह कुछ है और उसने मुझे कहा कुछ करता हूँ, न मैं कुछ हूँ न यह कुछ है और न मैं कुछ करता हूँ। तू तो मेरा शत्रु है। तू तो मेरा शत्रु है। तेरे ज्ञान का शत्रु ज्ञान होता है ना। तेरे देखने से मैं नाश हो जाता हूँ, तेरे देखने से तो मैं नाश होता हूँ, तुम मेरा शत्रु हो। इसी प्रकार कहकर वह अपने अंगों को देखने और रुदन करने लगा। इसी प्रकार बोला और अपने अंगों को देखने लगा और रोने लगा। इस प्रकार एक क्षण में उसका वपु नाश होने लगा। इतने में उसका एक क्षण में ही शरीर नाश होने लगा। प्रथम उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल, पहले उसका फिर उदर, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल, फिर उदर क्रम से गिर पड़े, क्रम से गिर गए। जैसे स्वप्न से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है। हाँ, जैसे स्वप्न से जगने से स्वप्न का शरीर नष्ट होता है, वैसे उनके शरीर उनके एक एक अंग करके नष्ट हो गए। तब मैं नीति शक्ति को विचार के आगे गया। तब मैंने नीति शक्ति का विचार किया और मैं आगे गया।
तो एक पुरुष इसी भांति का देखा, इसका जैसा एक दूसरा पुरुष देखा, वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार करे, कष्टमान हो। वह पुरुष भी उसी की तरह ही अपने आप को प्रहार करके कष्टमान करे और पूर्वक्त किया करे। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा पूर्व के अनुसार और क्रिया मैंने करता उसको था। रोक के उसी प्रकार पूछा, तो उसने भी मेरे देखते देखते अपने अंगों को त्याग दिया। वो मुझे देखकर हंसा और मैंने जब उसके अनुसार ही उसे पूछा तो मेरे देखते देखते उसके अंग सारे गल गए और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। वो कष्टवान भी हुआ और हर्षवान भी हुआ। वो सिर्फ कष्टवान होता है, एक कष्टवान भी हुआ, हर्षवान भी हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष वहां देखा। से मैं आगे गया, वहां एक और पुरुष देखा। वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से वो भी आपको इसी प्रकार अपने हाथों से आपको ही मारता था, मार के बड़े अंधे कूप में जा पड़े और फिर जाके बड़े अंधे कूप में जा पड़े। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला चिरकाल तक मैं उसे देखता रहा। फिर वो कूप से निकला तब मैंने उसको उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरे से पूछा था वह पूछा। प्रसन्न होकर दूसरे से जैसे पूछा था ना, वैसे उनसे भी पूछा। और वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से त्याग गया। पर वो मूर्ख था, मुझे न जाना और दूर से भाग गया मेरे से। और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा। बस जो उनका व्यवहार था वैसा ही वो करने लगा, फिर भाग के। इसके अनंतर चिरकाल पर्यंत में उसके बाद विचरता रहा तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष देखा। चिरकाल पर्यंत में उस वन में विचरता रहा तो मैंने वैसा ही एक और पुरुष देखा कि वह आप ही आपको नाश करता था। वो आप भी आपका नाश करता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं। जिसको मैं पूछूं आनंद को प्राप्त करूं। और मेरे पास जो आवे उसको मैं इनके कष्टों से छुड़ाऊं और आनंद को प्राप्त कराऊं। और जो मेरे निकट ही न आवे मुझको त्याग जावे। और मेरे निकट ही ना आवे मुझको त्याग ही जाए दूर से, वह स्वयं ही दुखी होते थे। तो उस वन में उसका बड़ी हाल हो और वही व्यवहार करे। बस उनके बड़े हाल उस वन में ही होते थे और वह इस प्रकार का ही व्यवहार करते थे। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा है। हे राम, वह वन तो तुमने भी देखा है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया। परंतु तुमने उन लोगों को जैसे मूर्खों जैसे व्यवहार नहीं किया है। उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। उस अटवी में जाने योग्य तुम नहीं हो। याद रखो, तुमने वो वन देखा है मगर उन वन में जो मूर्ख लोग व्यवहार करते थे वैसा व्यवहार तुम नहीं करते, तुम उसके योग्य नहीं हो। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है। तुम तो बालक हो और वो अटवी तो महाभयानक है, तुम मेरे योग्य नहीं है। उसमें प्राप्त हुए कष्ट से कष्ट पाते हैं। जो उसको प्राप्त करते हैं, जो उसमें जाते हैं, वो बड़े कष्ट को प्राप्त करते हैं। राम जी बोले, हे भगवान, वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहाँ है? आप कहते हैं कि तुमने भी देखी है, तो वो कौन अटवी है, वो कहाँ है और मैंने कब देखी है? और वे पुरुष अपने नाश के निमित्त क्या उद्यम करते थे और वहाँ करते थे सो कहे। अपने नाश के लिए क्या उद्यम करते थे, किस उद्यम से उनका नाश होता था, वो भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं। वह अटवी भी दूर नहीं है और वो पुरुष भी दूर नहीं। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप संसार है, ये बड़ा गंभीर आकार रूप संसार है, वही शून्य अटवी है और विकारों से पूर्ण है। और वो संसार विकारों से पूर्ण है। यह अटवी भी विकार पूर्ण है। यह अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। आत्मा से ही सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं
वे सब मन है और उसमें रहते हुए सब दुख पुरुष मन है और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। मन से वो दुख रूपी चेष्टा करते रहते हैं। विवेक ज्ञान रूपी में उनको पकड़ता था। विवेक ज्ञान रूप से मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे वे जो मेरे पास आते थे वे उनको मैं तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, तैसे ही मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर मेरे पास आते थे वो तो प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि मेरे निकट आने से उनको मैं उपदेश करता था। मेरे प्रबोध से वो प्रसन्न होते, प्रफुल्लित होकर महामती होते थे। वो महामती जन होते हैं और चित्त से उपशम होकर परम पद को प्राप्त होते वो तो इस बोध से चित्त से उपशम होते थे, उपराम होते थे और ज्ञान को प्राप्त करते थे। और जो मेरे निकट न आए और अविवेक से मोह हुए जो मेरे निकट नहीं आते थे, निरादर करते और थे, अविवेक से मेरा निरादर करते थे, वे मोह और कष्ट ही में रहे। वैसे पुरुष तो मोह और कष्ट में ही रहते थे। अब उनके अंग प्रहार उपकंज और केले के वन का उपमान। अब उनके अंग कौन से प्रहार करते थे? प्रहार कौन सा? वन और उपकूप का। हे राम जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं है वे उस मन के अंग है। बस विषय अभिलाषाएं मन के अंग है। हाथों से प्रहार करना यह है कि सकाम कर्म करते हैं। हाथों से प्रहार करते थे, वो सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते। सकाम करते थे, उसके परिणाम रूप दूर से दूर दौड़ते थे, क्योंकि सकाम कर्म करे, अच्छे कर्म है, यज्ञ याग आदि जो भी सकाम कर्म है वो सब करे, पीछे कोई भावना होती ये मिले मुझे मिले मेरा ये हो जाए। ऐसे काम कर्म करने से तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाके उसके कर्म का परिणाम फल भोगेंगे, मगर फिर क्या, फिर वो ही गिरना। तो सकाम कर्म करें और सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते और मृतक होते हैं। सकाम कर्म के फल के कारण दूर से दूर दौड़ते थे। अंधकूप में गिरना यही विवेक का त्याग करना है। विवेक ही अंधकूप में गिरना है। विवेक का त्याग कर देना वो है अंधकूप में गिरना। इस प्रकार वह पुरुष आपको आपकी प्रहार करते, इस प्रकार वह पुरुष अपने आप को प्रहार करते करते दूर दूर भटकते फिरते हैं। और अभिलाषा रूपी सहस्त्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर अभिलाषा रूपी हजारों अंगों से घिरे हुए मृतक होकर अंधकूप में गिरते हैं। नरक रूपी, ये तो नरक है अंधकूप। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। पाप कर्म जो किए हैं इससे नरक में जाते हैं, और नरक से वो पाप कर्म के फल भुगत के जब बाहर निकलते हैं तब स्वर्ग में जाते तब हैं। पुण्य कर्म जो है उसको भुगतने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन समान है। वो स्वर्ग का वास कदली के वन समान है। वहाँ कुछ सुख भोगते हैं, वहाँ कुछ सुख भोगते हैं जाकर। स्त्री पुरुष कलत्र आदि कुटुंब कंज के वन है। स्त्री पुरुष पुत्र परिवार पूरा कलत्र कंज का कांटों का वन है। और कंज में कंटक होते हैं, सो पुत्र धन आदि और लोगों की कामना है, उससे कष्ट पाते हैं। और कई लोगों की कामना होती है, लोगों की कामना इससे वो कष्ट कामना के कारण कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधे कूप में पड़ते हैं। जब महापाप रूपी कर्म करते हैं
तब वो नरक रूपी अंधे कूप में जाके गिरते हैं। और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदलीवन की नाई स्वर्ग को प्राप्त जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदलीवन की नाई स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सकाम और निष्काम दो प्रकार के कर्म होते हैं। इसमें निष्काम कर्म करने वाले को उसके फल की अपेक्षा नहीं होती। उस तो परमात्मा प्राप्ति के लिए वो कर्म करते हैं और सहज सहज सत्कर्म करके सत्य को पहचान के स्वतः स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और जो सकाम कर्म करते हैं उनकी फलेच्छा होती है, कर्मों के फल के भुगतने के लिए वो स्वर्ग को जाते हैं और स्वर्ग में जाके वो कदली वन की तरह थोड़ी शीतलता प्राप्त करते हैं, थोड़े सुख भुगतते हैं। मगर जब कर्म फल पूरे हो जाते हैं सुख के, तब वो सुख से भी उसको गिराए दिए जाते हैं और फिर जाके एक कष्ट भुगतते हैं। तो इस प्रकार ये 8वीं में भटकते हैं जीव, अपनी आशा तृष्णा से बंधे हुए, आशा से फंसे हुए, बंधे हुए, वो जैसे रस्सी से बंधा हुआ बैल इधर उधर जहां भी खींच के ले जाते हैं वहां जाता है, वैसे ही ऐसे जीव अपने कर्मों से बंधे हुए कभी स्वर्ग को, कभी नरक को, कभी मध्यलोक को, इस प्रकार दुखी सुखी होते रहते हैं। तब कदलीवन की नाई स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त तब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हे राम जी, गृहस्थाश्रम महादुख रूप कंजवन की नाई है। हे राम जी, गृहस्थाश्रम महादुख देने वाला कंज के वन की नाई है, क्योंकि वहां मोह, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष बहुत फंसाते हैं। ये मनुष्य ऐसे मूर्ख है कि अपने नाश के निमित्त ही दुख रूप कर्म करते हैं। मनुष्य ही ऐसे मूर्ख है कि अपने नाश के निमित्त ही ऐसे दुख रूप कर्म करते हैं। उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते हैं, उसमें जो विहित कर्म करते हैं कर्म के और विवेक के निकट आते हैं तो शुभ अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। बंधन से मुक्त होते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। जो विवेक जगा लेते हैं और विवेक जगा के सत्य असत्य के बीच विचार करते हैं, क्या सत्य क्या असत्य, वो असत्य का त्याग करते हैं और सत्य को अपनाते हैं। सत्य व्यवहार करके, सत्य चिंतन करके आत्मस्वरूप को अभ्यास से प्राप्त कर लेते हैं। हे राम जी, जो पुरुष भोग भोगने के निमित्त तप आदि पुण्य कर्म करते हैं वे उत्तम शरीर धर के स्वर्ग सुख भोगते हैं। वो भोगने के लिए सत्कर्म करते हैं, इसलिए उनको शरीर उत्तम मिलता है और स्वर्ग में निवास मिलता है। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देख के कहते हैं कि तू हमारा शत्रु है। वो मन रूपी पुरुष मुझे देख के कहते हैं कि तू हमारा शत्रु है। ज्ञान को देखे तो शत्रु ही देगा। तुमसे हम नष्ट होते हैं, तुमसे हम नष्ट हो रहे हैं। और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के रुदन करते थे क्योंकि उसको विषय भोग त्यागना नहीं था। निमित्त मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे। इस प्रकार विषय भोग भुगतने की इच्छा वाले मूर्ख चित्त वाले मनुष्य दुखी होते थे, क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है और उसके त्यागने से वे कष्टमान होते हैं। मूर्खों की प्रीति विषयों में होती है और उसका त्याग करना आवे तब वो कष्टवान होते हैं, दुखी होते हैं। और विवेक को देख के रुदन करने लगते हैं। और विवेक को देखते हैं तब वो रुदन करने लगते हैं। विवेक वो कहता है कि भाई सत्य असत्य इस किसी में जुड़ो नहीं, जो सत्य असत्य को छोड़ने के लिए सत्य का आश्रय करो और सत्य का आश्रय करके सत्य स्वरूप को प्राप्त करो। तो रुदन करते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध है, जिसको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्याग से कष्टवान होते हैं। वो अर्ध प्रबुद्ध है, जिसको विवेक की प्राप्ति नहीं हुई वो भोगों का त्याग करने से दुखी होते हैं, कष्टवान रुदन करते हैं और कष्टवान होकर रोते हैं। जब अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगों से तपायमान हुआ, अज्ञान को त्याग करता है। तपता तपता अज्ञान को
त्याग करता है हाँ। और विवेक को प्राप्त होता है, अज्ञान को छोड़ता है और विवेक को प्राप्त करता है, तब परम तुष्टिमान तब उसे होके परम हंसने संतोष लगता होता है। है। तुष्टवान होके वो हंसने लगता है। वो आप पे ही हंसता है कि मैं कितनी मूर्खता करता था, देखो आज इसमें कितनी खुशी है, कितना आनंद है। ज्ञान में ही सच्चा आनंद है। इससे तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना का त्याग करो, इससे तुम भी विवेक का आश्रय करके संसार की वासना का त्याग करो, तब आनंदवान होगे। तब तुम आनंदवान होगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर, पूर्व के अपने स्वभाव को और नीच चेष्टा को, झूठे व्यवहार को त्याग कर वह इसीलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल पर्यंत मूर्खता से कष्ट पाता रहा। अपनी ही चेष्टा को, अपने ही व्यवहार को विचार करके वो कहता है मैं मूर्खता से ही झूठे व्यवहार करता था, मिथ्या चेष्टा करता था और दुखी होता था। तो अपनी मूर्खता पे भी वो हंसता है। हे राम जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परम पद में विश्राम पाता है, जब इस तब प्रकार पूर्व की विवेक को प्राप्त करके चित्त परम पद में विश्राम पाता है, तब पूर्व की दीन चेष्टा को स्मरण करके हंसता है। पूर्व के दीन स्वभाव की चेष्टा को याद करके वो हंसता है। गलत चेष्टा को याद करके हंसता है कि मैं कैसे पहले बचता था, कैसी चेष्टा करता था। हे राम जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता, जब उस मन रूपी पुरुष को पूछता रोकता था था और पूछता था कि और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। तब वो अपने अंगों को त्यागता जाता था। जब मैं उसको पूछता था, वो मन रूपी पुरुष को विवेक जगा के, उन्हें विवेक जगे इसलिए उसे मैं पूछता था, तब वो अपने अंगों को त्यागता था। उसे भी सुनो। और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। मैं विवेक रूप हूँ। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला, तब उसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ। सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन रूपी जितने भी अभिलाषा, हजारों हजारों अभिलाषा रहते, उसका त्याग हुआ, उसका ऑटोमेटिक त्याग हो गया। और वह अपनी प्रहार करने से भी मुक्त हुआ। वो रह गया। अपने अंगों को जो खुद ही प्रहार करता था, अपने अंगों से अपने आप को प्रहार करता था, वो भी रुक गया। और जब उस पुरुष का शरीर शीश और परिच्छिन्न छेद अभिमानी गिर पड़ा, उसका शीश शरीर परिच्छिन्न अभिमानी, परिच्छिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा, अभिमानी देह को गिर पड़ा, तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। दुर्वासना रूपी उनके जितने भी अंग थे, उन सब अंगों को उसने त्याग दिए। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया। और उन सबको, सब अंगों को त्याग दिए तो वो आप ही नष्ट हो गए। सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को देखा। बस इस प्रकार अहंकार ने ही अपनी निर्वाणता को देखा। अहंकार से अपना विस्तार और अपने ही विस्तार में खुद को दुखी होना भी देखा, और अहंकार को नष्ट करते ही वो निर्वाणता को देखा। अहंकार को नष्ट करके, अहंकार को दूर करते ही उसने अपनी निर्वाणता को देखा, अर्थात परब्रह्म में लीन हो गया। उसका मीनिंग है कि वो अपने अहंकार को छोड़ के परब्रह्म में लीन हो गया। हे राम जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। हे राम जी, पुरुष को बंधन का जो कारण है वो उनकी वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा, जब विचार रहित बालक चंचल चेष्टा करता है और कष्ट पाता है और दुखी होता है, और जैसे घुसवारी कीड़ा अपने अपने रहने के घर बनाते
उसमें दब के मर जाता है। बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन जैसे में मनुष्य अपने पड़ता है। वासना से आप ही बंधन में जा पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के हाँ, कील को निकालने लगता है और लीला करता है तो उसका हाथ फंस जाता है, तैसे लकड़ी का पिंजरा है, कष्ट पाता है। उसमें हाथ डालता है, उसका कील है, तो वो खेलने के लिए करने को जाता है, अगर हाथ अंदर गया, वो पकड़ने को गया कील को, हाथ फंस गया, वो स्वयं अपनी ही चेष्टा से दुखी होता है। तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है। वैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है। देखिए, जब ये बंदर को पकड़ने होते हैं तो पकड़ने वाले क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे घड़े रखते हैं, तांबे के, पीतल के, जो भी, उसमें चने डाल देते हैं। बंदर का हाथ अंदर जाता है, वो खाने के लिए हाथ पहले अंदर डालते हैं, मुट्ठी भर के ले लेते हैं, फिर वो हाथ निकाल नहीं सकते। बुद्धि तो है नहीं, चंचल स्वभाव वाले अपने ही कर्म से दुखी होते हैं, भटकते हैं, पटकते हैं, मगर वो छूट नहीं सकते, आके पकड़ने वाला उसे पकड़ लेता है। तो इस प्रकार चंचल चित्त जो बंदर जैसा है, उसको पकड़ने के लिए ऐसे महापुरुष, विवेकी पुरुष चाहिए जो पकड़ के हमें उपदेश करें। इससे हे राम जी, अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है। अज्ञानी को अपनी ही चेष्टा बंधन करती है, विचार बिना करता है, वो विचार बिना व्यवहार करता है, इसलिए अपने किए हुए से ही वो दुखी होता है। इससे हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के इससे तुम चित्त से शास्त्र और संतों से संग करके मुक्त हो, चीर पर्यंत चलो और जो कुछ अर्थशास्त्र में प्रतिपाद है उसकी दृढ़ भावना करो। गुणों में वर्तो और अर्थशास्त्र है, जो अर्थ सहित शास्त्र है उसकी दृढ़ भावना करो, उसका दृढ़ अभ्यास करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा तब तुमको कोई शोक न होगा। जब अभ्यास करने से तुम्हारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब तुझे कोई शोक नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। हे राम जी, जब चित्त आत्म पद में स्थित होगा तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा। बस इस प्रकार अभ्यास करने से चित्त आत्म पद में स्थित होगा, तब न राग चलायमान कर पाएगा, न द्वेष चलायमान कर पाएगा। और कुछ देहादिकों से परिचिन्न अहंकार है, जो देहादि से परिचिन्न अहंकार है वो भी नष्ट हो जाएगा। परिचिन्न अहंकार से मनुष्य देह अभिमान करके दुखी दुखी होता है, वो भी छुड़ा देगा। भिन्न भिन्न शरीरों से जुड़े हुए मन को शांत कर देगा। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ गल जाती है, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा। बस सूर्य प्रभाव से बर्फ गल ही जाए, सूर्य उदित होते ही बर्फ नहीं रह सकता, जल हो जाता है, वैसे ही तुच्छ अहंकार इस प्रकार अभ्यास से गल जाएगा और सर्वत्र आत्मा ही भासेगा, और सर्वत्र आत्मस्वरूप ही भासित होगा। हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंद देने वाले सच्चा आत्मानंद दे सके, ऐसे व्यवहार में विचरे। अपने प्राकृत आचार जो भी है उसमें स्वरूप का अभ्यास करते करते व्यवहार करें, स्वरूप में स्थित रहकर अभ्यास करें, द्वैत ब्रह्म छोड़ के व्यवहार करें और राग द्वेष स्पर्श न कर पाए इसके लिए सावधानी रखें। शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करें और मन को राग द्वेषादिक से मौन करें। मन को राग द्वेषादिक से छुड़ा ले, मौन करें। तब पाने योग्य
अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त तब होता है। पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त कर लेगा और सब शोकों से तर के शांत रूप होते हैं। सब शोकों से पर हो जाएगा, तर के शांत रूप हो जाएगा। कोई शोक से स्पर्श नहीं करेगा, कोई दुख से स्पर्श नहीं करेगा, कोई संकट से स्पर्श नहीं करेगा। हे राम जी, जब आत्म तत्व का प्रमाद है तब तक अनेक दुख प्रबुद्ध होते हैं। आत्म तत्व का प्रमाद है तब तक अनेक कष्ट आन प्राप्त होते हैं, शांति नहीं होती। शांति ना मिले कहाँ से मिले? और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब सब दुख कष्ट और जब आत्मपद की प्राप्ति नष्ट होती हो है जाते हैं। तब सारे कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त परब्रह्म से उपजा है। सो याद रखो, आत्मा वशिष्ठ है। महाराज कहते हैं राम जी, यह चित्त परब्रह्म से उपजा है, इसलिए वो वही रूप है भी। तो आत्मरूप है और आत्मरूप भिन्न है। वो आत्मरूप है, मगर मौन हो जाओ तब कुछ कहा नहीं जाएगा। आत्मरूप है और आत्मरूप भी नहीं। क्यों? जैसे समुद्र से तरंग तन्मय और भिन्न होते तैसे ही चित्त है। चित्त भी समुद्र से जैसे तरंग उपजते हैं, तन्मय हो जाते हैं, वैसे ही चित्त है। चित्त आत्मा से उपजता है, उसमें ही लीन हो जाता है। जो ज्ञानवान है उनको चित्त ब्रह्मरूपी है, कुछ भिन्न नहीं। जिसको ज्ञान हो गया है उसके लिए चित्त भी ब्रह्मरूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको तरंग भी जल रूप भासते हैं, और जो ज्ञान से रहित है उसको मन संसार भ्रम का कारण है। बस जिसको ज्ञान है उसको मन भी ब्रह्म ही है, और जिसको अज्ञान है उसको तो मन पूरे संसार को विस्तारता है, संसार रूप हो जाता है। अज्ञान से घिरा हुआ मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक भटकता है, दुखी होता है। उसको तरंग भी जल रूप भासता है, और जो ज्ञान से रहित है उनको मन संसार भ्रम का कारण है। जैसे जिसको जल का ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न तरंग भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत भासते अगर हैं। जिसको जल का ज्ञान नहीं है उसको भिन्न भिन्न तरह छोटे बड़े कहीं भी दिखाई देते हैं, मगर जिसको जल का ज्ञान है उसे एक समुद्र ही भाषित होता है। वैसे ज्ञानवान को केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। इसी प्रकार ही ज्ञानवान को केवल ब्रह्म सत्ता, सब कुछ ब्रह्म रूप ही भाषित होता है। हे राम जी, ज्ञानवान अज्ञानी के उपदेश के निमित्त वेद कल्पते हैं। ज्ञानवान अज्ञानी को उपदेश करने के लिए वेद कल्पना करते हैं, समझाने के लिए। अपनी दृष्टि में उनको सर्व ब्रह्म ही भासता है। ज्ञानी को अपनी दृष्टि में तो सर्व ब्रह्म ही भाषित होता है, ब्रह्म से इतर उनको कुछ नहीं दिखाई देता। मन आदि भी जो तुमको भासते हैं वे ब्रह्म से भिन्न नहीं। मन बुद्धि आदि जो भी तुमको भिन्न भाषित होते हैं वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वो सब ब्रह्मरूपी है। और शक्ति रूप है, ब्रह्मरूप है, शक्ति रूप। मन आदि भी जो तुमको भासते हैं वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, अनन्य और शक्ति रूप है। वो अनन्य है, ब्रह्म से अनन्य है, तो ब्रह्म की शक्ति ही है। उनके अन्य कोई पदार्थ नहीं, उससे ब्रह्म से अन्य कोई पदार्थ नहीं है। सर्वशक्ति परब्रह्म नित्य और सर्वशक्ति पूर्ण, परब्रह्म नित्य और सब और से पूर्ण, अविनाशी है, अविनाशी है, और सभी ब्रह्म सत्ता में है। और सब कुछ जो है वो सभी ब्रह्म सत्ता में है, ब्रह्म सत्ता से भिन्न और कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान आत्मा है, सर्वशक्तिमान आत्मा ही है, ब्रह्म से इतर और कुछ नहीं।
सर्वशक्तिमान ये ब्रह्म ही है, ये आत्मा ही है। जैसे उसको जैसी उसको रुचि है वही शक्ति प्रत्यक्ष होती है। जैसे रुचि होती है वैसी शक्ति उसे प्रत्यक्ष होती है, ऐसी शक्ति का अनुभव होता है। और सर्वशक्ति रूप होकर फला है। वो सर्वशक्ति रूप होकर फला हुआ है। जो जो शक्ति की अभिलाषा करे उसे उसमें से वो शक्ति का अनुभव होता है। जीवों में चेतन शक्ति ज्ञान, वायु में स्पंदता। जीवों में चेतन शक्ति ज्ञान है, वायु में स्पंदता है, जल में द्रवता है, जल में जड़ता है, द्रव्यता, अग्नि में तेज, आकाश में शून्यता, आकाश में शून्यता है, स्वर्ग में भाव काल में नाम, शोक में शोक, मुदिता में आनंद, सब में मुदिता में प्रसन्नता, मुदिता में आनंद ही हो गए, वीरों में वीरता, स्वर्ग के उठ जाने में उत्पत्ति और कल्प को उजाने में उत्पत्ति और कल्प के अंत में नाश शक्ति आदि जो कुछ भाव अभाव शक्ति है सो सब इस ब्रह्म प्रकार की भाव अभाव जो भी शक्तियां हैं वो सब ब्रह्म की है। इस ब्रह्म शक्ति को पहचानने के लिए उसको जहाँ भी देखे वहाँ ये ब्रह्म की ही शक्ति है, ब्रह्म का ही सामर्थ्य है, इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। सत और असत के बीच विवेक करके सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत का त्याग करना चाहिए। जो राग द्वेष रहित होकर प्राकृत आचार करता जाता है और सत्य के साथ जुड़ा रहता है, वो इसी के अभ्यास से ही आत्मस्वरूप का अनुभव कर लेता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेता है और इस अनुभव से वो पूर्ण ज्ञान रूप होके अपने आप में समा जाता है। उसको न आना होता है न जाना होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु देव